शादी तय हो गई है, शादी एकदम नजदीक है, पर ये क्या, होने वाली बहू के पीठ पे पिंपल्स, बाप रे। दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, एक प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, पिछले 30 साल से कल्याण और डोंबिवली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और माणिक स्किन क्लिनिक कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आप सबका इस बैक एक्नी के वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शादी तय हुई है, अच्छा लड़का फिक्स हो गया है, डेट भी नजदीक है और परफेक्ट टॉपलेस ब्लाउज भी रेडी है, लेकिन होने वाली दुल्हन के पीठ पे पिंपल्स है, तो टेंशन हो गया कि आप क्या करें। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट 30 डे एक्शन प्लान बताऊंगा। एक सिंपल रिचुअल अगर आप 30 दिन के लिए फॉलो करते हो तो आप मैजिक देख सकते हो। क्योंकि हमारी स्किन का जो टर्नओवर है, अगर हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो स्किन के अंदर जो एपिडर्मिस है, टॉप लेयर, नीचे के सेल्स धीरे धीरे ऊपर आते हैं, लंबे लंबे होके फिर वो निकल जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 28 दिनों में होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 30 दिन अगर हम कोई रिचुअल फॉलो करेंगे तो हमें महीने के बाद रिजल्ट्स दिखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि स्किन का एनाटॉमी। तो स्किन के 2 पार्ट है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो आउटर पार्ट, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर पार्ट डर्मिस कहते हैं। अगर हम डर्मिस में देखें तो हेयर फॉलिकल है और हेयर फॉलिकल को लग के एक ऑयल ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड, कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स वहां पे है। हमारे पीठ पे हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा सीबेसियस ग्लैंड, सबसे ज्यादा मात्रा में ऑयल ग्लैंड, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में हंड्रेड्स की संख्या में ऑयल ग्लैंड्स हमारे पीठ पे हैं। उनकी साइज भी बड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बैक एक्नी जल्दी होते हैं और दिखने में फिर हमें बुरे दिखते हैं। अब ये होने की वजह क्या है? तो जैसे हमको फेस के ऊपर पोर्स होते हैं, ब्लैकहेड्स होते हैं, बस वही स्किन वहीं पे है। तो कंटिन्यूअस फ्रिक्शन, जैसे कि कोई टाइट क्लोथ्स, हेवी कोई ब्राइडल जैसा कोई ड्रेस बहुत टाइम के लिए पहना है, बैक स्ट्रेप्स, कॉलेज में जाते समय हम जो बैक स्ट्रेप्स है उसका प्रेशर, ये एक वजह होती है कि वहां पे प्रेशर आके पोर्स क्लोग होते हैं। दूसरी वजह है कि नहाते वक्त जैसे बालों का शैम्पू किया, फिर लेडीज के बाल लंबे है, बाल पीछे रख के जब वो कंडीशनर लगाती है तो कंडीशनर के कुछ बूंद पीठ पे जाके वहां के पोर्स को ब्लॉक करके एक्नी बना सकते हैं। कोई कॉमिडोजेनिक ऑयली मेकअप या बॉडी लोशन लगाते हैं तो वो भी एक वजह है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका इलाज कितना आसान है। जैसे कि मैंने बताया कि क्यों हो सकता है, तो हमें बराबर उससे उल्टा करना है। नहाने का ही रूटीन आपको चेंज करना है। नहाते वक्त, नहाने से पहले आपका हैंड के पीछे सैलिसिलिक एसिड जो फेस वॉश है वो यहाँ पे थोड़ा लीजिए, बड़ा बूंद, और आप ऐसा लगाइए या मम्मी को बताइए कि वो वहां पे पेंट कर दे और फिर आप 2-3 मिनट रुकिए। उसके बाद सादे पानी का शॉवर लेके उसको निकाल दे। सैलिसिलिक एसिड स्किन के अंदर जाके वहां के जो डेड सेल्स है, ऑयल है, उसको साफ करता है। तो जैसे कचरा निकल गया तो वो ब्लॉक नहीं होगा, कॉमिडोन्स नहीं बनेंगे और एक्नी धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड इसकी मेन दवाई है। अब तक सैलिसिलिक एसिड जो आपने लगाया उसको वॉश किया, फिर आप सबसे बड़ा काम कीजिए, आपके हेयर का तब तक अगर शैम्पू हो गया है, पहले शैम्पू करना है, शैम्पू का धो डाला, फिर आपको कंडीशनर लगाना है। बालों को आगे लीजिए और कंडीशनर लगाइए, पीछे नहीं, और 2-4 मिनट रख के फिर धो डालें। उसके बाद लास्ट में आप नहाइए, बॉडी वॉश, प्लेन न्यूट्रल पीएच वाला बॉडी वॉश, साबु की टिक्किया नहीं, और फिर वो पूरे बॉडी का स्नान कर दीजिए। ये हो गया आपका काम कंप्लीट। अब बाहर है, प्लेन कॉटन क्लॉथ से बॉडी को पोंछना है, कोई हेवी टर्किश टॉवेल नहीं लेना है, और पीछे जो हम हेवी बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर लगाने वाले हैं वो नहीं लगाना है। रुकिए, वहां पे मार्केट में आपको सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड के स्प्रे मिलते हैं जो इजी है स्प्रे करना, या आप फैमिली मेंबर की हेल्प लीजिए, उसको स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद बाकी जगह पे चाहे तो आप मॉइस्चराइजर नॉन कॉमेडोजेनिक लगा सकते हैं। जिम में गए, आपको पसीना आया, अब बहुत देर तक बाहर शॉपिंग करके घर में आए तो पसीना आया, तो पसीने वाले कपड़े हमको फौरन चेंज करने। अगर पसीने वाला कपड़ा और 1-2 घंटा उधर चिपक के रहेगा तो भी हमारे पोर्स ब्लॉक होके एक्नी होने की संभावना है। फिर लाइट कॉटन क्लोथ्स, कोई हेवी टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना है, बैक पैक पे ध्यान देना है, उतना करके फिर आप आपके काम के लिए निकल सकते हैं। अगर आप इतना सिंपल रूटीन बदलते हो और 10-15 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, बाय चांस इतना करने के बाद भी आपको अगर सही रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप नजदीक के IADVL क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर मिलिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक्नी, बैक एक्नी स्टेज 2 या स्टेज 3 में गया हो तो डॉक्सीसाइक्लिन या ऐसी कोई एंटीबायोटिक की आपको जरूर पड़ सकती है, या स्किन स्पेशलिस्ट आपको उनके क्लिनिक में बुलाकर बैक पील कर सकते हैं कि जो जरा एडवांस लेवल पे काम करता है। ये अगर आपके पिंपल बहुत बढ़ चुके हैं तो उसमें फिर थोड़े रिजल्ट आने में कभी कभी 2 या 3 महीने भी लगते हैं। तो शादी तय होने से पहले ही अगर आप आपका बैक का थोड़ा ध्यान रखें तो और भी अच्छा
अच्छा है, नहीं तो फिर ये 30 डेज के रिचुअल में आपका 100% बैक एक्ने गायब होगा, फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी और आप बैकलेस ब्लाउज पहनने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि बहुत सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, सिंपल लैंग्वेज में। होने वाले हर बहू के साथ, आपके आजू बाजू में जो भी सिस्टर्स रिलेटिव, उनके साथ ये शेयर करिए और सबकी बैक स्किन को सुपर्ब, स्मूथ, चमकीली बना दीजिए। फिर भी आपको अगर बैक एक्नी और एक्नी के बारे में कोई भी डाउट या शंका हो तो हमारे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पूछिए। हमारे साथ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की टीम है मानेक स्किन क्लिनिक पे, तो मैं या हमारे साथ जुड़े हुए क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आपके साथ संपर्क करेंगे और आपके सवाल का जवाब देने की जरूर से कोशिश करेंगे। धन्यवाद।